हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास 9th बाय गौरव सर। और हम बात कर रहे हैं बच्चों आज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। और हमारा लेक्चर नंबर है 3, जिसके अंदर हम इस चैप्टर के अंदर हम अभी तक बात कर चुके हैं बच्चों अबाउट क्या होता है फोर्स, बैलेंस और इनबैलेंस फोर्स। इसके अलावा हमने बात करी कल किस चीज़ के बारे में, हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर मोमेंटम के बारे में, इनर्शिया के बारे में। हमने पढ़ा था इनर्शिया और मोमेंटम जो है वो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए दो अलग अलग तरह के मेजरमेंट्स हैं, क्वांटिटीज़ हैं, जिससे हमें मदद मिलती है किसी भी चीज़ का इनर्शिया या इम्पैक्ट कैलकुलेट करने में। बच्चों कल हमने मोमेंटम के बारे में जो बात करी थी उसमें आपको मैंने डेफिनेशन वगैरह सब समझा दिया था। आइएगा इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल्स लिखवाता हूँ इसके ऊपर, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अपना आगे का टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि आज क्या होने वाला है, जो कि होने वाला है व्हाट इज़ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हम मोमेंटम को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, उसे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो बच्चों लिखिएगा न्यूमेरिकल, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखिएगा। A bus of mass 450 kg moves for a distance of 20 meter in 5 seconds. Find its momentum. तो आपको क्या निकालना है? आपको उसका मोमेंटम निकालना है बच्चों। You have to calculate the momentum. निकालिएगा और मुझे बताइएगा क्या आंसर इसका आ रहा है। तो बच्चों उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आपके पास एक बस है जिसका मास है 40 kg और वो डिस्टेंस कवर कर रही है 20 मीटर और उसका टाइम है 5 सेकंड टू कवर दैट डिस्टेंस। अब हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मैंने कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में, आज ही बता रहा हूँ। मोमेंटम जिसको हम P से भी डिनोट करते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv। m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। अब क्योंकि हमें वेलोसिटी गिवन नहीं है तो हमें यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी होगी, तो हमने वेलोसिटी निकाला पहले। हमने वेलोसिटी कैसे निकाला? डिस्टेंस अपॉन टाइम से, या कह लीजिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उससे हमने निकाला और हमारे पास वेलोसिटी आया 4। और ये वैल्यू जब हमने पुट करी मोमेंटम वाले फॉर्मूले में तो हमारा मोमेंटम जो बस का है वो निकल कर आ गया कितना? 1800 kg मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। हैंड आएगा बच्चों न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी is directly proportional to the applied force. The rate of change in the momentum of the body is directly proportional to the applied force. Mathematically इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? Mathematically हम कह रहे हैं किसी भी चीज़ का मोमेंटम क्या, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम ऑन टाइम टेकन। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आप समझते हैं इसका मतलब क्या है, आप समझते हैं इसका मतलब क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं, इसका मतलब कैसे निकालेंगे और इससे किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आप एग्जाम में आएंगे। ठीक है बच्चों। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या कहा? न्यूटन के सेकंड लॉ ने कहा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लीजिए या इक्वल टू भी कह सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल है? किसके? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। तो अब हम क्या बोल सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट देयर इज अ ऑब्जेक्ट, लेट एन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए। कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पे रखा हुआ है और मान लीजिए ये है पॉइंट ए। अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ से चला 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 और पॉइंट बी पर पहुंच गया, ठीक है, एंड रीच टू पॉइंट बी, वो पॉइंट बी तक पहुंच गया। ठीक, अब मान लीजिए पॉइंट ए पे, अच्छा ऑब्जेक्ट का मास है m, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m लिख दीजिएगा आप यहाँ पर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m at point A and reaches to point B। तो इसका मास कितना है ऑब्जेक्ट का? m है। A पे मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है और B पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ आपको ये पूरी कहानी, आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो लिखेगा एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, an object of mass m have initial velocity u at point A and final velocity
फाइनल वेलोसिटी v एट पॉइंट b, एट पॉइंट b। पॉइंट A पर इनिशियल वेलोसिटी है u, पॉइंट B पर फाइनल वेलोसिटी है v। मान लीजिए ये है पॉइंट A, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट चला और ये पॉइंट B पर पहुँच गया। तो पॉइंट A पे वेलोसिटी है u, पॉइंट B पे वेलोसिटी है v, और मास कितना है m, मास कितना है m। ठीक है जी। अब बच्चों आगे सुनिएगा बात को। तो हमने कहा कि न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम ऑन टाइम टेकन होता है। ठीक है। अब न्यूटन ने ये बात बोली, तो पहले मुझे बताइए कि पॉइंट ए पर मोमेंटम कितना है। मोमेंटम हम बोलेंगे क्या, मोमेंटम एट, जल्दी बताइएगा, पॉइंट ए, पॉइंट ए पे मोमेंटम कितना होगा। पॉइंट ए पे मोमेंटम, यस क्वेश्चन बिल्कुल सीधा आंसर है सर, क्योंकि मास तो m ही रहेगा और वेलोसिटी u है तो m भी हो जाएगा। अब अगर हम पूछें कि पॉइंट b पर मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम एट पॉइंट b, पॉइंट b पे मोमेंटम कितना हो गया, तो पॉइंट b पे मोमेंटम हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, दैट इज mv। ठीक है, बिल्कुल, पॉइंट बी मोमेंटम कितना हो गया, mv। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, याद रखिएगा, चेंज, किसी भी चीज़ का चेंज निकालते हैं तो चेंज इन मोमेंटम हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे फाइनल मोमेंटम। जैसे हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाला हुआ है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम है हमारे पास mv, इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास mu। तो चेंज इन मोमेंटम ये हो गया। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है फोर्स बराबर होगा फाइनल मोमेंटम यानी कि चेंज इन मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, माइनस इनिशियल मोमेंटम, साथ साथ प्लीज कॉपी करते रहिएगा, माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। अच्छा मान लीजिए टाइम लगा इसमें t, कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, इस काम को करने में टाइम कितना लगा, t लगा। ठीक है जी, मान लेते हैं इस काम को करने में टाइम लगा कितना, t, तो t टाइम यहाँ लग गया। अब फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, देखिएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन गया फोर्स इक्वल्स टू mv माइनस mu अपॉन t, mv माइनस mu अपॉन t। हमने m कॉमन ले लिया, m कॉमन ले लिया, अंदर बचा v माइनस u और नीचे बना अपॉन t। अच्छा अब हमें मालूम है v माइनस u अपॉन t किसके बराबर होता है, v माइनस u अपॉन t किसके बराबर होता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ बच्चों कि v माइनस u अपॉन t किसके बराबर होता है, तो वो बताएगा किसके बराबर होता है, यस, तो v माइनस u अपॉन t बराबर होता है एक्सीलरेशन के। बिल्कुल ठीक बात है, किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन के। बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा, एक्सीलरेशन के बराबर होता है। तो हमारे पास फोर्स क्या आ गया, हमारे पास फोर्स आ गया मास इनटू एक्सीलरेशन। क्यों, क्योंकि v माइनस u अपॉन t किसके बराबर है, a के बराबर है। तो दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहलाएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहलाएगा। समझे, तो इजी है, हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला इससे, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अब बात करेंगे हम क्या, फोर्स की एसआई यूनिट के बारे में, क्योंकि ये भी एग्जाम में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मास की यूनिट होती है क्या, हमें पता है एसआई यूनिट के लिए हमें पहले चाहिए मास की यूनिट, तो मास की यूनिट हो गई केजी। और हमें पता है एक्सीलरेशन की यूनिट कितनी होती है, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। और इसकी एक और यूनिट होती है फोर्स की, क्या, न्यूटन। इसको हम स्मॉल कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, एक सिंगल एन लिखते हैं, न्यूटन। तो न्यूटन किसके बराबर है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कभी कभार वो आपसे 1 न्यूटन की डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। कभी कभार वो आपसे क्या करते हैं,
1 न्यूटन की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो क्या हो जाएगी 1 न्यूटन की डेफिनेशन, सामने देखकर ही पता चल जाएगा आपको। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन? नहीं पता चला, चलो कोई बात नहीं, ये काम भी मेरा ही है, मैं ही बताऊंगा। तो लिखेगा ये है आपकी स्क्रीन पर डेफिनेशन किसकी, 1 न्यूटन की। In order to get an idea of 1 Newton force, we should hold a weight of 100 gram on our not 100 gram, basically इसको 1000 gram करिएगा। We should get a weight of 1000 gram। क्यों 1000 ग्राम? क्योंकि अच्छा वेट है ना यहाँ पर, तो इसे मास कर लो। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसके अंदर, मास ऑफ 1000 ग्राम। 1000 ग्राम किसके बराबर हो गया? 1000 ग्राम 1 kg के बराबर हो गया। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1000 ग्राम मास, आपके पास जो आया 1000 ग्राम मास, वो क्या करेगा, वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। 1000 ग्राम मास 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 1 किलोग्राम, ठीक है ना। तो इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक, इज इक्वल टू 1 न्यूटन। हम मास की बात कर रहे हैं। वेट जैसा मैंने बताया था, नेक्स्ट अभी टॉपिक आएगा तब आपको बताऊंगा वेट क्या होता है। या फिर आप फोर्स की सिंपल डेफिनेशन क्या लिख सकते हो बच्चों, एक और डेफिनेशन बता रहा हूँ, इससे भी आसान डेफिनेशन है, आप वो लिख लीजिए, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, लिखिएगा। 1 न्यूटन फोर्स इज द फोर्स विच व्हेन एक्ट ऑन 1 न्यूटन इज द फोर्स विच व्हेन एक्ट ऑन a mass of 1 kilogram, on a mass of 1 kilogram for 1 kilogram for which produce 1 kilogram which produce acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा 1 न्यूटन का डेफिनेशन। और इस पर हम करेंगे क्या, इस पर हम करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं फोर्स पर, और फोर्स के ऊपर अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल या चेंज इन मोमेंटम के ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, वो करेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल करने से पहले एक बात और भी बताना चाहूँगा मैं तुम्हें, वो क्या, वो ये कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं सेकंड लॉ में। हाँ, आराम से कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं तो मैं वो भी आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि कोई क्रिकेट बॉल है, मूव इन अ हैंड, आपने किसी क्रिकेट बॉल को बहुत जोर से बैट मारा, तो उस पर आपने क्या करा, उसका चेंज इन मोमेंटम करा। मोमेंटम को चेंज करा, नहीं करा? कैसे चेंज करा सर मोमेंटम को? हमने क्या करा भाई, मान लो बॉल मारी किसी बॉलर ने और आपने बहुत तेज़ी से उसे घुमा दिया, तो क्या है, चेंज इन मोमेंटम ही तो है। अब चेंज इन मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो अगर मान लो बैट्समैन ने डायरेक्ट सामने से बॉल फेंक के मारी, जहाँ पर बॉल है तो उसे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ा, और अब उसमें से हल्का सा क्या करता है, टच कर देता है, और कहते हैं ना बैक में चौका लग गया, बैक में छक्का लग गया। अभी थोड़ी देर बाद मैच शुरू होने वाला है वर्ल्ड कप का, तो आज फाइनल है वर्ल्ड कप का, वो देखोगे तो वहाँ तुम्हें पता चलेगा चेंज मोमेंटम कितने तरीके से यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, चलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, वैसे तुम भी बच्चे ही हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या कि व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in a ball of mass 6 kg, करेगा इस क्वेश्चन को, इसका आंसर निकालेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या करा, सीधा गिवन लिखा, गिवन लिखने के बाद हमने क्या करा, गिवन लिखने के बाद हमने सीधा फॉर्मूला लगाया। हाँ, एक बात याद रखेंगे, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था, अभी बता रहा हूँ तनिष्क, क्या कि फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद यूनिट ज़रूर लिखनी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे,
ठीक है जी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, इससे अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों हमारे पास ये, कैलकुलेट द फोर्स required to impart to a car a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड in 10 seconds starting from rest। आपको फोर्स निकालना है कार पर, कितना लग रहा है अगर कार चल रही है 30 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, करिएगा। तो उन्होंने कहा कि आपको फोर्स कैलकुलेट करना है कार का जो रेस्ट से शुरू हुई है, याद रखिएगा रेस्ट से शुरू हुई है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अगर रेस्ट से शुरू हो रही है कोई चीज़ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 10 सेकंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड यानी कि 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो बताइए उसका जो फोर्स है वो कितना होगा। तो हमें पता है फोर्स mv माइनस mu/t होता है, और फिर हमने क्या करा, फिर हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करी और हमारा आंसर आ गया कितना, हमारा आंसर आ गया 4500 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 9th क्लास के एग्जाम्स में आता है।